सर्व पाप नाशक, सर्व सुखकारी, मंगलकारी, पाप हरण करने वाले हमारे जनक, हमारे पिता, ये परमात्मा हैं। इसलिए ये हमारे को यहाँ सद्मार्ग दर्शन करने के लिए आते हैं। और काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसका पूरा प्रयत्न होता है कि ये सभी प्राणी परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोक वेद सुनते रहें, भक्ति करें या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। और कुछ दिनों में उनकी आस्था भगवान से अपने आप हट जाती है। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण यहाँ आ रहे हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जो पहले अन्य संतों के पास उपदेशी थे, वहाँ कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष अपनी साधना समय व्यतीत करके और सर्वस्व लुटा करके, घर में भी बहुत हानि उठा करके, जन हानि भी उठा करके अब यहाँ आ रहे हैं। अब यदि उनको ये मार्ग ना मिलता और यहाँ उनको कुछ लाभ ना मिलता तो वो नास्तिक हो जाते पक्के। और काल यही चाहता है कि ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई अध्यात्म ज्ञान, आध्यात्मिक लाभ ना हो, यानी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ इनको महसूस ना हो, और ये कुछ दिनों में भक्ति साधना त्याग दें और मेरे जाल में फंसे ही रहे। और वो परमात्मा दयालु आते हैं, उनकी उस परमात्मा का प्रयत्न होता है कि मेरी आत्माओं में परमात्मा की चाह, उसकी कसक और उसके गुण समाये रहें। और वो कब तक? इस बीचली पीढ़ी तक, जो सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, यहाँ तक परमात्मा ने आपको ये भक्ति की आस्था बना के, भगवान में आपकी आस्था बनाए रखकर इस समय तक लाना था। इसलिए वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कबीर साहब जो सत्य पुरुष हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस नगरी में, काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए थे और लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के जो दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी थे, वो निसंतान थे और उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई, कबीर सागर में प्रमाण है। और वेद भी यही बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा शिशु रूप धार कर जब आते हैं, वो लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो ये परमात्मा वही हैं जो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जिसका सदग्रंथ गुणगान करते हैं। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने, उन्होंने भी इसी परमेश्वर कबीर जी की महिमा का ही गुणगान किया। और ये वही परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। इसके विषय में जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए, जिन्होंने परमात्मा का वो निज धाम देखा, लोक देखा, सतलोक देखा,
जहाँ हम सभी रहा करते थे, उन्होंने फिर अपनी अमृत वाणी में बोला और बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। सतयुग में सत सुकृत कटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, ऐसे ही एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर के अंदर विराजमान हुए नवजात शिशु बना करके। वहाँ से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो निसंतान थे, परमात्मा को घर ले गए और कुंवारी गायों से उनकी परवरिश हुई। 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में मनु जैसे जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे, पाक रहे थे, उनके छक्के छुड़ा दिए। उनको जबान नहीं छोड़ी उनके मुख में, और एक ही प्रश्न परमात्मा किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मोहे बता। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उल्टा परमात्मा के साथ ही वो बेहुदा व्यवहार करने लग जाते थे। ये झूठा है, ये कपटी है, ये पता नहीं कहाँ किस जाति का है। वहाँ पर एक पढ़ा मिला था, विद्याधर के घर आ गया, ब्राह्मण के घर। ये ऐसी ऐसी नीच बातें वो परमात्मा के लिए बोलने लगे, विषय बदल दिया करते थे। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय वही आत्मा जो विद्याधर और दीपिका वाली थी, वो दोनों त्रेता युग में फिर ब्राह्मण कुल में ही उनका जन्म था। दोनों का संयोग होया। उनके नाम थे वेदविज ब्राह्मण पंडित, और सूर्या नाम की उसकी पत्नी जो दीपिका थी, वो सूर्य नाम से जन्मी, पुनर्जन्म हुआ। ऐसे ही वो निसंतान थे। परमात्मा फिर उनको ऐसे ही सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर सुबह सुबह मिले, वो उठा करके घर ले गए। उस समय परमात्मा ने उन ऋषि महर्षियों को सबको निरुत्तर कर दिया। सभी परमात्मा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उनको ऐसे ही उलाहने दिया करते, ताने लगाते थे, व्यंग करते थे कि ना जाने तो किस जाति का है, वेद बीज को कहाँ पड़ा मिला था। जब